हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा सब के सब कैसे हो। चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में डिस्कशन है जो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब बच्चा क्या क्या पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार इस पोर्शन की तरफ देख लेते हैं। तो हम लोग इतना पोर्शन है जो कंप्लीट कर चुके हैं फंक्शन के अंदर। आज की क्लास में मैं आपको यहाँ पर स्कोप ऑफ वेरिएबल कराऊंगी। बच्चा इसके बाद भी आपकी दो क्लासेस बच जाएंगे जिसके अंदर मैं आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे आप उनको सेंड कर सकते हो फंक्शंस के थ्रू। जब आप फंक्शन कॉल करोगे म्यूटेबल को इम्यूटेबल को क्या डिफरेंस होगा। और एक जो इसी के जस्ट बाद वाला लेक्चर आएगा वो आएगा नेस्टेड फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बाद के आपके दो चैप्टर, दो चीज़ें हैं जो बची हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली नहीं दी हुई हैं, बट यस आपको स्कोप ऑफ अ वेरिएबल समझना है तो आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएंगे दो लेक्चर, तब तक फिर उसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ फाइल को शुरू करेंगे। चलिए, अब एजेंडा मैंने आपको समझा दिया और आज का टॉपिक आपको क्लियर है। अब बात करेंगे कि होता क्या है आखिर स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। Parts of a program in which a variable can be used is called scope of a variable। बिल्कुल, एक प्रोग्राम के अंदर आप कोई वेरिएबल लेते हो तो उस वेरिएबल को उस प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर आपके सामने बच्चा एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। ये डायग्राम है लेग्बी रूल। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो खैर कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। लेग्बी रूल, तो ये रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कि जब वो वैल्यू जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो तो वो पहले लोकल के अंदर ढूंढी जाएगी। अगर नहीं है तो फिर हम उसको नॉन लोकल यानी कि नेस्टेड फंक्शन के अंदर ढूंढेंगे। मतलब नेस्टेड फंक्शन का मतलब यहाँ पर यूज़ होता है जब आपको नॉन लोकल को समझना है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ग्लोबल, अगर वो यहाँ पर भी नहीं है फिर यहाँ पर आप ढूंढोगे और फाइनली जा कर के वो वैल्यू अगर बिल्ट इन में है तो आपकी आंसर है जो आ जाएगा। मैंने क्या चीज़ ये जो है आपको बताई, आने वाली क्लासेस में दो क्लासेस में क्लियर है जो हो जाएगी 100%। चलिए, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अब हम सीधा ना पाइचाम की तरफ जंप करते हैं ताकि मैं आपको ग्लोबल और लोकल का मतलब समझा पाऊँ। चलिए, यहाँ पर आप और मैं मिलकर के एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। चलिए एक सेकेंड बच्चा। चलिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। डेफ कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग एक वेर नाम से फंक्शन बना लेते हैं। चलिए, और अब मैं क्या करती हूँ, a = 10 प्रिंट और वेर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। या प्रिंट ना भी कराओ तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कॉल कर ही लेते हैं। ओहो, ठीक है, कॉल किया बच्चा आपने, हम यहाँ पर पहुँच गए। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर एक a लेती हूँ, a = मैं यहाँ पर 20 ले लेती हूँ एंड आई एम प्रिंटिंग देयर बच्चा a। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए, ये a यहाँ पर यूज़ किया है, आपने कॉल किया, फिर से एक a यूज़ हो रहा है जिसके अंदर वैल्यू है कुछ 20। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा और फिर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। सवाल ये उठता है। अब हम इसको रन करते हैं और इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के। हुआ क्या बच्चा, इसके अंदर आपने यहाँ पर वैल्यू ले ली। बिल्कुल, आप फंक्शन कॉल करते हो। अब a के अंदर 10 है और आपका 20 है, तो 20 आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आप फंक्शन कॉल के बाद में वापस आते हो, वापस आकर के a में क्या प्रिंट होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। क्या 20 प्रिंट होगा या क्या 10 प्रिंट होगा यहाँ पर। बिल्कुल यही चीज़ आपको यहाँ पर स्कोप है जो समझाना है। ये आपका यहाँ पर लोकल वेरिएबल है जो यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, और ये है आप लोगों का ग्लोबल। यहाँ पर क्या है, ग्लोबल। यहाँ पर इसका स्कोप सारे प्रोग्राम के अंदर है। ये है लोकल, इसकी लाइफ है जो इस फंक्शन की शुरुआत में हुई और इस फंक्शन के एंड होते ही ये डेड हो गया। लोकल, इसका स्कोप एक फंक्शन के अंदर ही है, जहां इसको क्रिएट किया उसी ब्लॉक में है, उसके बाद डेड। इसीलिए आपका 20 प्रिंट हुआ और उसके बाद में आते ही
आपसे ए पूछा जा रहा है तो ए में आपका ग्लोबल यहाँ पर प्रिंट होगा। तो चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं कोड के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ बच्चा, मैं यहाँ पर करती हूँ a इज इक्वल्स टू a+100। अब मेरे पास में क्या प्रिंट हो रहा है, ध्यान दीजिए क्या चीज़ हो रही है। फंक्शन कॉल हुआ, आए आप यहाँ पर, a में 20 है, 20 और 100 को जोड़ दिया, 120 प्रिंट हो गया। अब आप वापस आते हो तो a में क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल ग्लोबल की वैल्यू ही है जो प्रिंट होगी, दैट इज़ व्हाट 10 आपके पास में, ठीक है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये a है आपका लोकल है और ये है आपका ग्लोबल है। अब मान लो मैं इन लोकल को यूज़ ही नहीं करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं मान लो इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ तब क्या होगा, तब यहाँ पर आपको जो बिल्ट इन वाला मैंने स्कोप, यहाँ ये जो बिल्ट इन वाला क्या, ये जो आपको ये बिल्ट इन वाला ये वाला जो डायग्राम दिखाया था, तो इसमें देखो जब वो वैल्यू लोकल में नहीं है तो उसके बाहर नॉन लोकल में ढूंढी जाएगी। नॉन लोकल आपको पता नहीं होता क्या, क्योंकि नेस्टेड करवाया नहीं है, तो अब वो देखेगा ग्लोबल के अंदर। तो देखिए क्या चीज़ हो रही है, ध्यान से सुनिए। अब a इज इक्वल्स टू 10 इसका स्कोप है सारे प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी इसका यूज़ है जो हो सकता है। अब हमने फंक्शन कॉल किया, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर a में क्या प्रिंट होगा, ये अब लोकल में तो a है नहीं तो इसीलिए ये बाहर जाएगा, ग्लोबल के अंदर देखेगा, अच्छा यहाँ पर है, तो अब ये वाला 10 है जो आपको प्रिंट करा देगा। तो क्या प्रिंट होगा, 10 और 10 प्रिंट होगा यहाँ पर। ये कौन सा a प्रिंट हुआ है, ये वाला a प्रिंट हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 100 लिख दूंगी तो अब ये अपने ही घर में जो a है पहले उसको प्रिंट कराएगा, बट अगर अपने घर में नहीं है तब वो बाहर जाएगा। आपको समझ में आई, अब इसका आंसर आएगा 100 और 10। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर अगर a की वैल्यू में चेंज करना चाहूँ, गाइस मैं चाहती हूँ इस a के अंदर चेंज करना। ये a के अंदर 10 है, मैं इसके अंदर 10 और जोड़ के इसको 20 करना चाहती हूँ। क्या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ? अगर मैं इसको रन करूँगी तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर एरर आएगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एरर आएगी। आप अगर ग्लोबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर तो इंट्रोड्यूस होगा ग्लोबल नाम का कीवर्ड। तो अब इतना लिखते ही आपका कनेक्शन हो गया इस a के साथ में। जैसे मैं आपको रन करके समझाती हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के। बच्चा कॉल हुआ फंक्शन, बिल्कुल। अब a लिखते ही ग्लोबल आपका कनेक्शन इसके साथ में बैठ गया। अब जो भी काम होगा आप इसके साथ करोगे, मतलब यहाँ फंक्शन की बॉडी के अंदर से आप इसके साथ में काम है जो कर रहे हो। तो इसके अंदर आपने चेंज किया क्या, 10 और 10 कितना होता है 20, 10 और 10 कितना होगा 20, जो अब ये 10 नहीं रहा, अब ये 20 बन गया है ग्लोबल की वजह से। अब ये डायरेक्ट इसी को डिनोट कर रहा है। तो आपने क्या किया 20, और यहाँ पर आकर के क्या प्रिंट करोगे, अब ये 10 तो रहा नहीं है, ये रहा है 20, तो 20 प्रिंट होगा आपका। समझ में आई चीज़? अब अगर मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करूँ कि जैसे मैंने ग्लोबल a ले लिया और a इज इक्वल्स टू 1000 ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं कर रही, मतलब मैं यहाँ पर वैल्यू है जो ग्लोबल की वो चेंज कर रही हूँ। किस तरीके से चेंज कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, ग्लोबल नाम के कीवर्ड से। तो आप यहाँ पर जाते हो, बिल्कुल बच्चा, अब इतना लिखने से आप इसके साथ में कनेक्ट हो जाते हो। तो अब ये जो 1000 डल रहा है, दिस इज नॉट लोकल, दिस इज ग्लोबल हेयर, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड का यूज हुआ है। तो अब आपका कनेक्शन इससे है, ये अब 10 नहीं रहा, ये 1000 बन चुका है। अब यहाँ क्या प्रिंट होगा 1000, अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये वैल्यू चेंज है, दैट इज 1000। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो अब पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखो कॉल किया फंक्शन को, बिल्कुल ये क्या है, ये लोकल वाला a है। अगर मैं यहाँ पर यूज नहीं करती हूँ a, तब वो क्या करेगा, अब वो ग्लोबल वाले की वैल्यू 10 प्रिंट करता। अब ये लोकल में है तो इसीलिए वो 15 प्रिंट करेगा। अब वापस आओगे तो वापस आकर के आपका 10 ही प्रिंट होगा, क्योंकि ग्लोबल की वैल्यू, इसका जो स्कोप है लोकल का वो इसी की दुनिया में ही है, यही है। जैसे फंक्शन शुरू हुआ उसकी दुनिया शुरू हुई, जैसे फंक्शन खत्म हुआ उसकी दुनिया भी खत्म हो गई। ठीक है, व्हेन वी एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, व्हेन नहीं बचा, वी कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन एज वेल। मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर देखो
कुछ नहीं लिखा, मैं एक्सेस कर रही हूँ जस्ट वैल्यू। बट अगर आप एक्सेस के साथ उसको चेंज भी करना चाहते हो तो आपको ग्लोबल नाम के कीवर्ड का यहाँ पर यूज है जो करना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन चेंज द वैल्यू। सो गाइज हियर यू कैन सी हियर फंक्शन कॉल हुआ, बिल्कुल एक्स एक्स क्या प्रिंट होगा, लोकल में तो है नहीं, तो इसीलिए वो ये ग्लोबल वाला 10 है जो प्रिंट कराएगा। आप ग्लोबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज है जो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ग्लोबल का यूज है जो आपको यहां पर करना पड़ेगा। एक और चीज आपको समझा दें कि देखिए क्या चीज है कि जैसे मैंने यहां पर ए ले लिया, ठीक है, और मैं प्रिंट ए कर रही हूं, ठीक है। यहां पर ये चीज आपको बताना चाह रही थी। देखिए, हाँ, मैंने क्या किया, यहां पर ए ले लिया, ए मेरा कॉल हुआ बच्चा, यहां पर कॉल हो गया। अब a इज इक्व टू 100 और a के अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ग्लोबल a, और a इज इक्व टू 100 मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ। तो मेरे को यहाँ पर देखिए इसने मुझे एरर दे दिया, नेम a, एरर को थोड़ा सा पढ़िए, नेम a इज यूज्ड प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन। यस, तो आप क्या करो, अगर आपको ग्लोबल के साथ में काम है तो आप उसको पहले है जो डिक्लेयर करो यहाँ पर, फिर उसके बाद में आप उसको एक्सेस है जो कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं a इज इक्वल टू a प्लस 10 कर दूं और अब मैं उसको प्रिंट कराने की कोशिश करूं कि भाई a है जो मेरा प्रिंट हो जाए। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल देयर। तो आप ग्लोबल का पहले है जो यूज करोगे, उसके बाद में आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू है या जो भी है काम करोगे, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे किया तो अभी भी मुझे एरर ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले ग्लोबल है जो लिखना पड़ेगा, और ग्लोबल में भी कई बच्चे शुरू में ऐसी गलती करते हैं। देखो a प्लस 10 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें भी आपको देखिए, राइट, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर बच्चे ऐसे करते हैं a इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपको ग्लोबल लिखना है कि आप बस ग्लोबल के साथ में आपका कनेक्शन है जो अभी बैठ रहा है। तो a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू, तो अब आप ग्लोबल की वैल्यू पहले 1000 कर रहे थे, फिर 100 कर रहे थे, अब क्या प्रिंट होगा, 100 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ग्लोबल और लोकल है वो काम में आया, राइट, ठीक है। तो ग्लोबल के थ्रू आपने ऐसे है जो वैल्यू अपनी चेंज कर ली। आई होप आप लोगों को ग्लोबल और लोकल का मतलब समझ में आया होगा। ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसका यूज़ है जो हो सकता है, इसकी लाइफ साइकिल है जो पूरे प्रोग्राम में है, जब प्रोग्राम एंड तब ये भी एंड। लोकल, लोकल का मतलब है कि जहाँ जिस स्कोप जिस ब्लॉक के अंदर आपने इसको यूज़ किया है वहीं पर इसका लाइफ साइकिल है, उसके बाहर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये a नहीं देती तो अब ये मेरे ग्लोबल की वैल्यू एक्सेस करता, ठीक है। सो इस तरीके से ग्लोबल कीवर्ड का यूज़। अब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको नेस्टेड फंक्शन के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन के अंदर मैं आपको ये तीनों जो लेग्बी रूल है इन सब को यहाँ पर समझाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारी हाफ क्लास हुई है, क्योंकि हाफ में मैंने ये वाला और ये वाला पोर्शन बताया, ये वाला पोर्शन अभी बताना बाकी है। तो आने वाली क्लासेस में हम पूरा लेग्बी रूल है जो कर लेंगे। तो चलिए फिर बच्चा, हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर।